नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मां शांति भक्ति चैनल पर। आज हम आपको भगवद गीता के पहले अध्याय के श्लोक 31 से 46 तक अर्थ के साथ है। यदि पहली बार चैनल में आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाकर ऑल सिलेक्ट कर देना, क्योंकि जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तो समय पर नोटिफिकेशन मिल जाएगी। 31 न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन्माहवे न कांक्षे विजय कृष्ण न च राज्य सुखानी च। मुझे नहीं लगता कि इस युद्ध में अपने ही रिश्तेदारों को मारने से कोई फायदा हो सकता है। नहीं, मैं मेरे प्रिय कृष्ण किसी भी बात की जीत, राज्य या खुशी की इच्छा कर सकता हूँ। 32 किन्नो राज्येन गोविंद की भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे कांक्षितं नो राज्य भोगाः सुखानी च। हे गोविंदा कृष्ण, हमारे लिए राज्य या सुख या यहाँ तक कि जीवन का क्या उपयोग है, जब जिनके लिए हम इन चीजों की इच्छा रखते हैं, राज्य, सुख और खुशी, वे अब इस युद्ध के मैदान में डटे हुए हैं। 33 त इमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः। ये शिक्षक, पिता, पुत्र और दादा भी यहाँ युद्ध में खड़े हैं, अपने जीवन और धन का त्याग करने के लिए तैयार हैं। 34 मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन। चाचा, ससुर, पोते, साले और अन्य रिश्तेदार, मैं उन्हें मारना नहीं चाहता, भले ही वे मुझ पर हमला कर रहे हों, हे मधुसूदन कृष्ण। 35 अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किन्नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्या जनार्दन। भले ही हम तीनों लोकों पर या उससे भी अधिक संप्रभुता हासिल कर लें, लेकिन हे जनार्दन कृष्ण, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने में हमें क्या खुशी मिलेगी। 36 पाप में वाश्रयदस्मान हत्वैतानात्तायेन तस्मान्नार्हा वयं हन्तु धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनम ही कथा हत्वा सुखिनः स्याम माधव। यदि हम ऐसे आक्रमणकारियों को मार डालेंगे तो पाप हम पर हावी हो जाएगा, इसलिए धृतराष्ट्र के पुत्रों और अपने मित्रों को मारना हमारे लिए उचित नहीं है। हे भाग्य की देवी के पति कृष्ण, हमें क्या हासिल होना चाहिए और हम अपने ही रिश्तेदारों को मारकर कैसे खुश हो सकते हैं। 37 यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः कुलक्षयकृतं दोषम मित्रद्रोहे चपातम। भले ही ये, जिनके मन लालच से अभिभूत हैं, परिवार को नष्ट करने में दोष या दोस्तों को धोखा देने में पाप नहीं देखते हैं। 38 कथा न ज्ञेयं स्माभ्यः पापादस्मन्निवर्तितुम् कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। हे जनार्दन कृष्ण, हम जो अपने परिवार को नष्ट करने में स्पष्ट रूप से पाप देखते हैं, इस पापपूर्ण कृत्य से कैसे पीछे नहीं हट सकते। 39 कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलंकृत्स्नं धर्मोभिभवत्युत। वंश के नाश से सनातन पारिवारिक परंपरा नष्ट हो जाती है और इस प्रकार परिवार के शेष सदस्य अधर्म में संलग्न हो जाते हैं। 40 अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। जब परिवार में अधर्म प्रमुख होता है, हे कृष्ण, परिवार की महिलाएं प्रदूषित हो जाती हैं, और हे वृष्णि के वंशज, नारीत्व के पतन से अवांछित संतान पैदा होती है। 41 संकरो नरकायैव कुलघ्नाना कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषा लुप्तपिंडोदक क्रिया है। अवांछित जनसंख्या की वृद्धि निश्चित रूप से परिवार और पारिवारिक परंपरा को नष्ट करने वालों दोनों के लिए नारकीय जीवन का कारण बनती है। ऐसे भ्रष्ट परिवारों के पूर्वज नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें भोजन और पानी देने का कार्य पूरी तरह से बंद हो जाता है। 42 दोषैरेतैः कुलघ्नाना वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। उन लोगों के बुरे कर्मों से जो पारिवारिक परंपरा को नष्ट करते हैं और इस प्रकार अवांछित बच्चों को जन्म देते हैं, सभी प्रकार की सामुदायिक परियोजनाएं और परिवार कल्याण गतिविधियां नष्ट हो जाती हैं।
43 उत्सन्न कुल धर्माणा मनुष्याणा जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। हे प्रजा के पालनकर्ता कृष्ण, मैंने शिष्य परंपरा से सुना है कि जिनकी पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाती हैं वे सदैव नरक में रहते हैं। 44 अहो बत महत पापं कर्तुं व्यवसिता वयम यदराज्य सुख लोभेन हंतु स्वजन मुद्यता है। हाँ, यह कितनी अजीब बात है कि हम घोर पाप कर्म करने की तैयारी कर रहे हैं। राजसुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही स्वजनों को मारने पर आमादा हैं। 45 यदि माम प्रतीकारम शस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन में क्षिमतरं भवेत्। मेरे लिए यह बेहतर होगा कि धृतराष्ट्र के पुत्र हाथ में हथियार लेकर मुझे निहत्थे और युद्ध के मैदान में निडर होकर मार डालें। 46 संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोक संविघ्नमानसः। संजय ने कहा, अर्जुन युद्ध के मैदान में ऐसा कहकर अपने धनुष और बाणों को अलग रख दिया और रथ पर बैठ गया। उसका मन दुहक से डूब गया। देखने के लिए धन्यवाद। अधिक ज्ञानवर्धक सामग्री के लिए लाइक और शेयर करना न भूलें और कमेंट करें कि वीडियो कैसा लगा। अगली बार तक आध्यात्मिक विकास और आंतरिक शांति की दिशा में अपनी यात्रा में भगवद गीता के ज्ञान को अपनाएं।